निकाय चुनावों की रणभेरी बजते ही यहाँ नामांकन का दौर शुरू हो गया है और भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा से महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल जी, जो वैश्य समाज से आते हैं, उन पर अपना दांव लगाया है। आज हैं हम विनोद अग्रवाल जी के साथ। आज उन्होंने पर्चा भरा है और हम पूछते हैं कि उनकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी चुनाव में और क्यों पब्लिक उनको वोट देगी। चलिए, आपका स्वागत करते हैं न्याय टीवी में। पहले तो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपना परिचय अपने हिसाब से दीजिए जरा। धन्यवाद आपका। मैं भारतीय जनता पार्टी का 1972 से स्वयंसेवक रहा और आईटीसी 79 में की, उसके बाद ओटीसी भी की मैंने, लेकिन ओटीसी भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद की। 1990 में भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के द्वारा राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा और तब से अनवरत अनेक दायित्वों, जिसमें युवा मोर्चा से लेकर नगर, जिला, क्षेत्र, प्रदेश और वर्तमान में महानगर अध्यक्ष के रूप में पिछले 3.5 साल से जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। इसके अतिरिक्त मैंने सामाजिक क्षेत्र में व्यापार मंडल में लगभग 12 वर्षों तक मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री और मंत्री रहा। इसके अतिरिक्त सराफा कमेटी में उपाध्यक्ष के रूप में मेरा निर्वाचन हुआ 2003 में। मथुरा सराफा कमेटी बहुत प्रतिष्ठित सराफा कमेटी है, उसमें मैं निर्वाचित हुआ। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन का मैं कोषाध्यक्ष रहा पिछले कई वर्षों से। और अग्रवाल सभा जैसी संस्थाओं में भी मैं अनेक बार विभिन्न दायित्व और जिम्मेदारियां मुझे मिलती रहीं। इस प्रकार से सामाजिक जीवन मेरा लगभग पिछले 50 वर्ष से निरंतर जारी है। पार्टी ने और ईश्वर ने मुझे अब ये काम दिया है कि मैं इस निर्वाचन के माध्यम से जो महापौर मथुरा वृंदावन नगर निगम का है, जनता की सेवा करूं, यहाँ की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करूं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों पर चलते हुए जो हमारी पार्टी, मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और देश के लोकप्रिय, देश के नहीं कहूँगा बल्कि दोनों नेता हमारे पूरे विश्व में लोकप्रिय हैं, उनके नेतृत्व में पार्टी के माध्यम से देश को और प्रदेश को निरंतर नई गति के साथ ऊंचाइयां प्रदान की जा रही हैं। आर्थिक सशक्तिकरण की ओर हमारा देश बढ़ रहा है। हमारा देश उस स्थान की ओर निरंतर बढ़ रहा है, आगे तेज़ी के साथ, जो कि भारत विश्वगुरु हुआ करता था, उस स्थान की ओर निरंतर बढ़ रहा है। मैं उनके दिशा निर्देश में, उनके नेतृत्व में, उनके सहयोगी के रूप में इस काम को पूरी तरह से अपने संकल्प के साथ, डेडिकेशन के साथ पूरा करने का मेरा संकल्प है। और मैं माना जाता हूं कि जो मैं ठान लेता हूं वो मैं भी अपने नेताओं के अनुसरण करते हुए, नेताओं के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए, जैसा कि हमारी पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों पर काम करती है। समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति, जिसकी परेशानियों को दूर करने का हमारा प्रमुख लक्ष्य रहता है, उसको आधार बनाते हुए हम काम करते हैं, उसको करेंगे। बहुत कम समय है, करीब 10 से 15 दिन का समय है आपके पास, लोगों के पास जाने का, और आपके सामने बहुत दिग्गज लोगों को सामने उतारा गया है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी से राजकुमार रावत को लाए हैं, तुलसीराम शर्मा जी को लाए हैं, बड़े अनुभवी और दिग्गज लोग हैं। इन लोगों से किस तरीके से आप मुकाबला कर पाएंगे? हम दिग्गजों से डरते नहीं हैं। देखिए, अब अगर आप इतिहास देखें तो भगवान राम के सामने कौन था? बहुत दिग्गज था। भगवान कृष्ण के सामने कौन था? बहुत दिग्गज था देखने में। लेकिन जो उनका सिद्धांत था, उनकी सत्यता थी, वो उसके सामने वो बौने साबित हुए। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सत्य और सिद्धांतों के आधार पर काम करती है, मानव की सेवा के आधार पर काम करती है। हमारे सामने कौन है हम नहीं सोचते। हमारा संगठन और हमारा कार्यकर्ता हमारी आत्मा है। दिन रात हम समाज की सेवा करते हैं। ये लोग चुनाव के समय काम करते हैं, चेहरे दिखाते हैं। दिग्गज आप किसके आधार पर कह सकते हैं? ये जब सत्ता में आए, इन्होंने जनता को लूटा खसोटा, और भारतीय जनता पार्टी निरंतर आप देख रहे हैं पिछले 9 वर्षों से लोकसभा में
केंद्र में हमारी सरकार है, पिछले 6 साल से अधिक हमारी विधानसभा में और उत्तर प्रदेश में सरकार है। हमारी पार्टियां, हमारी सरकारें निरंतर रूप से ईमानदारी के साथ जनता के कार्यों के, जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए ईमानदारी के साथ काम करती है। मैं कह सकता हूं गर्व के साथ कि हमारे प्रधानमंत्री पर कोई 1 रुपये का भी दाग नहीं लगा सकता है। लगभग उनका नेतृत्व के रूप में उनका जीवन 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 9 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री पिछले 6 साल से अधिक से प्रदेश के मुख्यमंत्री है, लेकिन उनके ऊपर 1 रुपये का भी कोई दाग नहीं लगा सकता। लेकिन पब्लिक का जैसा ओपिनियन आ रहा है, भ्रष्टाचार तो बढ़ा है और पिछला जो बोर्ड था भाजपा का ही बोर्ड था, भाजपा के ही महापौर थे, उससे पब्लिक ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। बहुत जगह विरोध के स्वर भी देखने को मिल रहे हैं। उन सबको आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं, हमारे पिछले बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि पहली बार बोर्ड बना था और बोर्ड ने जो काम किया था, विपक्षी पार्टियों की अगर कहीं बोर्ड की आप तुलना करें तो कल्पना से भी परे था। लेकिन हमारी तुलना हमसे ही होती है, उसमें कहीं थोड़ा बहुत अपेक्षा जनता की ज़्यादा रही होंगी, मैं मान सकता हूँ। लेकिन जो काम किए डॉक्टर मुकेश बंधु ने, मैं मानता हूँ कि वह मील का पत्थर होते हैं। और जब आप बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें जब फाउंडेशन को बनाते हैं, उस फाउंडेशन को बनाने में मैं एक कंस्ट्रक्शन का भी काम करता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि 2 महीने का समय हमें दिखाई नहीं देता कि काम हुआ ही नहीं है बिल्डिंग में। लेकिन यमुना प्रदूषण का वादा किया था, बंदरों की समस्या का वादा किया था, दूसरा रोड बहुत अच्छी होंगी वो वादा किया था। लेकिन जब हम धरातल पर जाके देखते हैं तो सब कुछ वैसे ही का वैसा है। ना तो यमुना शुद्ध हुई, ना बंदरों से मुक्ति मिली, ना रोड से भी हमको ज़्यादा ठीक है, अच्छे बने हैं पर बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रहा। तो आप जब महानगर अध्यक्ष होंगे तो आपकी प्राथमिकताएँ क्या होंगी? नहीं, आप बिल्कुल मैं समझता हूँ गलत कह रहे हैं। तीनों क्षेत्रों में बहुत प्रगति हुई है। यमुना के हमने 37 हमारे एसटीपी बन रहे हैं, उसमें से 33 हमारे एसटीपी चालू हैं। और यमुना का अगर टीडीएस नापें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पिछले 6 साल से पहले जो टीडीएस था उसके और गंदगी थी उसके मुकाबले आज बहुत कम है। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ और उसमें काम करने की आवश्यकता है, और काम करने में समय तो लगता ही है। देखिए, आगे आने वाले कार्यकाल में, चाहे मैं हूँ, अब इस पार्टी ने मुझे आदेश दिया है, मैं करूँगा काम। अदरवाइज़ कोई और भी होते, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड उस समस्या का निस्तारण करता। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले वर्षों में विदिन 1 और 2 ईयर मैं यमुना जी को बिल्कुल साफ करने का संकल्प लेता हूँ। एक मयूर संरक्षण केंद्र बना था बीच में, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, क्या कहेंगे आप इस विषय में? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है मयूर संरक्षण के केंद्र के विषय में, मुझे जानकारी नहीं है। मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ, लेकिन मुझे उसके विषय में जानकारी नहीं है। बंदर की समस्या का आपने जिक्र किया, बंदरों की समस्या का समाधान और ये मथुरा की समस्या नहीं है आज ये पूरे भारत में, क्योंकि वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत अब वो परिस्थितियाँ बदली हुई हैं। लेकिन हम मंकी सफारी के बनाने के माध्यम से, मंकी सफारी का निर्माण कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम बंदरों की समस्या का निराकरण निश्चित रूप से कर देंगे। और इसके अलावा आपने कहा रोड का, तो रोड में तो आप क्या तुलना करेंगे? पिछली सरकार में जो रोड थी और आज की सरकार में जो रोड है, कोई तुलना ही नहीं है। आज मथुरा में ही नहीं, पूरे देश में मैं समझता हूँ कि रोड का नेटवर्क जिस गति से काम कर रहा है, वह गति अमेरिका को भी पीछे छोड़ रही है, यूरोप को भी पीछे छोड़ रही है। रोड के क्षेत्र में जिस गति से हमारी सरकारें काम कर रही है, मैं समझता हूँ कि विश्व में आज कहीं काम नहीं हो रहा उस गति से। और मथुरा में भी मैं आपको अगर याद दिलाऊं तो हमारी सरकारें आने से पहले जो फ्लाईओवर 10-10 साल से निर्माणाधीन थे, वो फ्लाईओवर कच्चे पड़े हुए थे, बन ही नहीं रहे थे। उनकी गति 3 महीने में 8 दिन काम होता था, बंदे पड़े, आप याद करिए। और हमारी सरकारें आने के बाद मैं समझता हूँ कि 2 साल के अंदर सारे फ्लाईओवर 6 लेन के चालू हो गए। और आप मथुरा का अगर आप यहाँ बैठे हैं, सामने की रोड देखें तो कितनी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आज मथुरा कोई आता है तो निश्चित रूप से वह मेट्रोज की तरह से मथुरा की रोड को मानता है, स्वीकार करता है। हाँ, और प्रगति की आवश्यकता है, और वो ट्रैफिक की समस्या यहाँ है, उस समस्या का, क्योंकि घनत्व जनता का ग्रामीण क्षेत्रों से जनता बहुत बड़ी संख्या में आ रही है शहरों की ओर, तो हम
उस ट्रैफिक जाम की समस्या से यहाँ निश्चित रूप से जूझ रहे हैं, क्योंकि गाड़ियाँ पिछला जो फाइनेंशियल ईयर निकला है उसमें 2,30,00,000 गाड़ियाँ हिंदुस्तान में बिकी हैं, जो कि मैक्सिमम अगर किसी देश में गाड़ियाँ बिकती है तो चाइना में 2.5 करोड़ गाड़ियाँ बिकती हैं, जबकि चाइना की उन्नति प्रगति हमसे कई गुना अधिक हो चुकी है। हमारी जीडीपी जहाँ 3.5 लाख करोड़ की है, 35 लाख करोड़ की है, और चाइना की जीडीपी 18 बिलियन डॉलर की है। मैं आपकी बात काटूंगा। आम पब्लिक को जीडीपी और ये सब बातें समझ में नहीं आती है, लेकिन ये मानना है कि आज सिलेंडर 1150 रुपये का हो गया है, और यही सिलेंडर जब महंगा होता था तो भारतीय जनता पार्टी छाती पीट पीट के चिल्लाते थे। और उस बात के लिए क्या कोई आपके दिमाग में है, जहन में है कि कोई राहत मिलेगी लोगों को? देखिए, यूक्रेन और रसिया का जब से युद्ध हुआ जी, तो तेल की समस्या और गैस की समस्या एक वास्तविक समस्या है, क्योंकि गैस की सप्लाई रूस से रसिया से होती है जी, और वो यूक्रेन में होकर पास होती थी रुके, तो वो वहाँ महंगाई हो गई अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के कारण। हमारी मजबूरी है, फिर भी ये कीमतें तो ये कीमतें तो हमेशा बढ़ती रही हैं। आप 500 रुपये का सिलेंडर क्यों देखते हैं? आप 50 रुपये का सिलेंडर देखिए ना, कि कांग्रेस की सरकार के ज़माने में 50 रुपये का सिलेंडर था, वो 500 का हुआ। अब हमारी सरकार में वो 550 का सिलेंडर 1100 का हुआ, जिसमें सब्सिडी मिलती है 250 रुपये बीपीएल को। तो आप उस वहाँ से क्यों पकड़ते हैं? आप वहाँ से पकड़िए ना 50 रुपये का सिलेंडर, जब 500 रुपये का हुआ 10 टाइम हो गया। हमारी सरकार में दुगना हुआ है लगभग, तो आप उसको पकड़िए ना। महंगाई एक वास्तविक चीज़ है, महंगाई एक वास्तविक समस्या नहीं है, ये अर्थशास्त्र का आधार होती है। महंगाई अगर नहीं होगी तो बिजनेस सारे खत्म हो जाएंगे। देश एक अंतिम प्रश्न आपसे। उत्तर प्रदेश सरकार को ठोको सरकार के नाम से जाना जा रहा है, और चुन चुन के आतंक जो करते हैं लोग, जो आतताई हैं, उनको मार के गिराया जा रहा है। तो यहाँ कानून का राज समझ में नहीं आता है, क्या कारण? नहीं, आपने अपनी सवाल का जवाब दे दिया। आपने कहा आतताइयों को मारा जा रहा है। तो आतताइयों को अगर उनके स्थान पर नहीं पहुंचाया जाएगा, उनके साथ कानून को ताक पर नहीं, कानून के अंतर्गत ही होता है। आप वो भागेंगे, पुलिस पर हमला करेंगे तो क्या करेगी पुलिस? उसको, पुलिस को भी आत्मरक्षा का अधिकार है। मतलब आप मानते हैं कि ठीक हो रहा है? बिल्कुल ठीक हो रहा है। ऐसे लोगों को समाज में रहने का, जीने का अधिकार नहीं है। मैं बिल्कुल समर्थक हूँ। ये थे हमारे साथ में महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल जी, जिन्हें यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने मेयर पद का प्रत्याशी बताया है, और हमारे सारे सवालों का उन्होंने बखूबी जवाब भी दिया, और बहुत सी बातों से वो बचते हुए भी दिखाई दिए। अब ये भविष्य के गर्त में है कि मोहर उनके खाते पे लगे।